उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे हाथों में कितना पेन है, क्या हुआ है। यहाँ पर अब हम समझते हैं गुणधर्म के बारे में। परिमेय संख्या सभी में सम्मिलित होगा। विनिमेयता में क्या होता है, जब दो संख्या हो a प्लस। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं अध्याय 1 परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 वर्ग है 8वीं और हमें समझना है परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखिए परिमेय संख्याएं समझने से पहले हमें समझना होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। इसके बाद हमें समझना है परिमेय संख्याएं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्याएं का परिभाषा है गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा है गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम समझते हैं उदाहरण से। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे हाथों में कितना पेन है ये आपको बताना है। तो आप लोग इसमें आसानी से बता देंगे ये हमारे पास 4 पेन है। अब 4 पेन है, कैसे आपने गिनती किया, तो यहाँ पर आप लोग गिनती किए होंगे 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से आप लोग गिनती किए, तब आपको पता चला कि यहाँ पे मेरे पास 4 पेन है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परिभाषा में गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से आपने स्टार्ट किया, 1 से गिनती शुरू किया आपने 1 से। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से आपको पता चला। तो यही गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें उदाहरण देंगे, यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण में 1 गिनती कहाँ से हम स्टार्ट किए हैं 1 से, तो 1 इसी तरह से 2 3 4 5 6 इसी तरह से आगे अनंत तक जितना आप लोग गिन सके, 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जहां तक आप गिनती कर सकते हैं वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो गिनती कहाँ से शुरू किए हैं आप लोग 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 भी है प्राकृत संख्या, 2 भी है प्राकृत संख्या, 3 भी है प्राकृत संख्या, 4 भी है। इस तरह से आगे जितना भी आप लोग गिनती कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं 5 7 9, क्या यह प्राकृत संख्याएं है, तो आप लोग इसमें भी कहेंगे हाँ प्राकृत संख्या है। इसे हम पढ़ेंगे 579। तो ये जो 579 भी है जिसको भी हम गिनती कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1 और बड़ी प्राकृत संख्या हमें नहीं मालूम है, वो हमें अनंत तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को याद रखना है, गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। इसका उदाहरण है 1 2 3 4 इससे आगे अनंत तक। इसके बाद हम समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब समझिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो देखिए 0 से अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 से, यहाँ पर 0 से अनंत तक, 0 से आगे जितना भी है, शून्य भी है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें आप लोगों को याद रखना है। देखिए प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को हम अगर शामिल कर ले तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यहाँ पर दिया हुआ इसका परिभाषा धनात्मक ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है धनात्मक। अब धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, शून्य तो आप लोगों को पता है, ये हमारा 0। इसमें दिया हुआ है धनात्मक ऋणात्मक और 0। तो देखिए धनात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक मतलब हो गया 1 2 इस तरह से जो भी प्लस में संख्याएं दिया हुआ है, 5 6 इस तरह से अनंत तक जितना भी दिया हुआ है धनात्मक संख्या है। यहाँ पर 1 से आगे, यहाँ पर 0 से आगे, 0 से आगे जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है सभी धनात्मक संख्या है। और इसी में अगर माइनस में आ जाए, यहाँ पर अगर माइनस में लिखे, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 ये अनंत तक माइनस में, ये सभी ऋणात्मक संख्या है। इसमें कह रहा है धनात्मक संख्या, ये जो धनात्मक अनंत तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इससे आगे जितना भी आप लोग गिनती कर सकते हैं वो सभी धनात्मक संख्या है। तो ये धनात्मक संख्या 0, ये जो 0 दिया हुआ है 0 और ऋणात्मक संख्या, ये जो ऋणात्मक संख्या माइनस वाले, इन सभी संख्याओं को मिला करके हम क्या बनाते हैं, पूर्णांक संख्या। ये जो सभी संख्याएं मिल करके जो बनती है उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या है। आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर देखिए धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, ये है धनात्मक संख्या,
ये है ऋणात्मक संख्या, और शून्य से मिलकर बनी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख लिए अभी। इसके बाद हम समझते हैं परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या का यहाँ पर परिभाषा है, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है शून्य। इसमें उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में, यानी कि बटे के रूप में, जैसे p/q के रूप में मतलब हो गया जैसे 2/3, ये हो गया p/q के रूप में। p के स्थान पे हो गया 2 और q के स्थान पे हो गया 3। p हमेशा ऊपर वाला होता है और q नीचे वाला होता है। तो p/q यानी कि बट्टे के रूप में जिसे लिखा जा सकता है। और आगे क्या कह रहा है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखें। लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ नोट भी याद रखना है। लिखा हुआ है जहां p और q कौन सी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या भी हमने बताया, या तो वो माइनस में रहे या प्लस में रहे या फिर शून्य रहे। सभी जो संख्या है वो हमारा पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में भी हो सकता है। जैसे हम अगर लिख दिए यहाँ पर -3/5, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है और ये पूर्णांक संख्या है। -3 भी, -3 रहे, शून्य रहे, 1 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, वो हमारा सभी पूर्णांक संख्या के अंदर आती है। तो इसमें देखिए ये भी है उदाहरण। इसी तरह से हम उदाहरण ले ले शून्य, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, इसे भी याद रखना। आप कहिएगा ये तो p/q के रूप में नहीं है, तो देखिए उदाहरण से समझाते। इसे हम बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 भी दे सकते हैं, 0/1 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम बट्टे में कुछ भी नहीं है तो अपना मन से 1 दे सकते हैं, ये p/q के रूप में आ गया। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और इसमें आप लोगों को एक और नोट याद रखना है। यहाँ पर देखिए तथा q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये जो q के स्थान पर ये जो 3 दिया हुआ है ये सब चल सकता है। यहाँ पे 3 रहे, 5 रहे, 8 रहे, -2 रहे, कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन यहाँ पे शून्य कभी भी नहीं आना चाहिए q के स्थान पे। देखिए p के स्थान पे शून्य आ सकता है, लेकिन q के स्थान पे कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें 2/0, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पर q के स्थान पे कभी भी शून्य नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग परिमेय संख्या के बारे में भी समझ गए। अब हम समझते हैं संख्याओं के गुणधर्म। यहाँ पर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, जो भी आपके बुक में दिया हुआ है उन्हीं सबको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर अब हम समझते हैं गुणधर्म के बारे में। देखिए संख्याओं के गुणधर्म, अब इसके बारे में हमें आप लोगों को समझाना है। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। अब देखिए संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है संवृत या संवरक नियम। संवृत या संवरक नियम। तो देखिए हम संवृत या संवर्क नियम को जो है पूर्ण संख्याएं के अंदर देखते हैं, और पूर्ण संख्याएं को हम क्या करते हैं, सबसे पहले योग में देख रहे हैं, योग यानी कि जोड़ में। तो इसमें आप लोगों को याद रखना, योग के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो संख्याओं को, दो पूर्ण संख्या का ले रहे हैं, तो दो पूर्ण संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। और इनको जोड़ने पर जो योगफल आएगा, इनका जो योगफल आएगा वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो हम कहेंगे वो जो पूर्ण संख्या है, वो योग के अंतर्गत क्या है, संवृत है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए योग के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्याएं लेंगे। दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्ण संख्या होती क्या है, अभी हमने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, शून्य से अनंत तक। शून्य से अनंत तक सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंदर जो है सभी प्राकृत संख्याएं आ जाती है, इसलिए हम पूर्ण संख्या से बताना स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या में कभी भी माइनस में नहीं आती है। ये हमारा जब भी माइनस होगा तो वो हमारा पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएगी, इसे में आप लोगों को याद रखना है। तो पूर्ण संख्याएं लीजिए, शून्य लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 8 लीजिए, 11 लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं, जैसे शून्य हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। शून्य में अगर हम ऐड कर दें 2 को, दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। देखिए शून्य में 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, अतः पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है।
इसको हम दूसरा उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक और पूर्ण संख्या ले लीजिए, 2 पूर्ण संख्या। जैसे हम ले लिए पूर्ण संख्या 5, ये पूर्ण संख्या है। इसके बाद हमें योग करना है तो योग का चिन्ह देंगे, यानी कि जोड़ का चिन्ह देंगे। और इसमें दूसरा पूर्ण संख्या कुछ ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 7। दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है, और दोनों को हम आपस में योग करेंगे। यहाँ पर योगफल प्राप्त होगा 7 5 12। 12 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जब हम दो पूर्ण संख्याओं को योग करेंगे, जोड़ेंगे, और इसका योगफल अगर पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे अतः पूर्ण संख्या, ये जो पूर्ण संख्या है सभी पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। हम अभी संवृत या संवरक नियम देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला समझ गए। अब हम देखते हैं घटाव यानी कि व्यवकलन। इसको हम व्यवकलन कहते हैं, व्यवकलन, या फिर से आप घटाव भी लिख सकते हैं। अब देखिए व्यवकलन अंतर्गत देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्याएं जो है ये योग के अंतर्गत तो आती है, संवृत होती है, और व्यवकलन यानी कि घटाव के अंतर्गत ये संवृत है या नहीं, अब देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, घटाव करेंगे। अब इसमें हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे यही संख्या ले लेते हैं। ये दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम 5 में से हम क्या करेंगे, इससे पहले योग किए थे, अब व्यवकलन में यानी कि घटाव में क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5 में से 7 कभी भी नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या 7 में से घटाएंगे। जो संख्या बड़ी होती है उनसे हम घटाते हैं। तो 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। और 2 का चिन्ह क्या लगेगा? 2 के आगे चिन्ह लगेगा हमेशा माइनस का। माइनस का क्यों चिन्ह लगेगा? क्योंकि हम देखिए 7 में से घटाएं और 7 के आगे चिन्ह लगा है माइनस। तो माइनस वाले में से हम घटा रहे हैं, माइनस संख्या में से, तो माइनस संख्या में से घटा रहे हैं तो इनका चिन्ह भी लगाना है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए ये जो -2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आती, ये एक पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कहेंगे अतः, इसमें कहेंगे हम अतः पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं व्यवकलन, या फिर लिख दीजिए घटाव के अंतर्गत संवृत नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं आया। जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाए हैं तो हमें पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं अतः पूर्ण संख्याएं जो है घटाव के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसी तरह से अब देखते हैं गुणा में। अब देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इसको हम गुणा में देख लेते हैं। गुणा लिखिए या फिर गुणन लिखिए, गुणन के अंतर्गत। अब देखिए गुणन में हम क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। वही उदाहरण ले लीजिए, 5 गुने 7, कुछ भी ले सकते हैं। 9 भी एक यहाँ पर पूर्ण संख्या है, 11 भी पूर्ण संख्या है, जितना भी गिनती कर सकते हैं अनंत तक सभी पूर्ण संख्या है। 9 गुने 2 लिख दीजिए, दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। जब आपस में इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत भी संवृत है। और नहीं हुआ, अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या घटाव गुणा के अंतर्गत संवृत नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 दूनी के 18, कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 11 गुने 7, 11 सत्ते के 77। देखिए सभी में अगर किसी को भी गुणा करिएगा तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे अतः पूर्ण संख्याएं जो है गुणन के अंतर्गत संवृत है। क्यों है? अभी हमने आपको बताया है, जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, पूर्ण संख्याएं लिए दोनों, जब दोनों पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और इसका गुणनफल जो है पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे अतः पूर्ण संख्या जो है गुणन के अंतर्गत संवृत है। इसी तरह से अब हम देखते हैं भाग के अंतर्गत। अब देखिए भाग में देखते हैं, भाग। अब देखिए भाग में हम क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्याएं लेंगे और आपस में दोनों को भाग देंगे। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 भागा में 2। 4 भागा 2 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 4 बट्टे में 2 हो गया, मतलब 4 बट्टे में 2। और इनको जब काटेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी के 4, 2 एका 1 और 2 दूनी के 4, यानी कि 2 प्राप्त हुआ। और इसी को हम एक बार और दूसरा उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले ले, इसी को उल्टा करके देख लीजिए एक बार। 2 भागा में 4, अगर हम 2 से हम भाग दे 4 में, यहाँ पे कितना हो गया, 2 भागा में 4। तो हम यहाँ पर काटेंगे तो 1 और 2, यानी कि आ गया बट्टे में 1/2 हो गया। यहाँ पर देखिए इनको जब भाग दें तो आ गया कितना, 1/2। ये बट्टे में जो है कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। बट्टे में क्या होती है, बट्टे में हमेशा परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो है हमेशा इस तरह से संख्याएं में होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कहेंगे अतः
अतः अतः पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। कारण आप लोगों को पता है, जब हम इसमें भाग दे, दो पूर्ण संख्या को आपस में भाग दे तो बट्टे में यानी कि भिन्न के रूप में आ गया। जब भिन्न के रूप में आ गया, पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होती है, तो ये हमारा, इसीलिए हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए समवृत या समवरक नियम। अब देखिए फिर से यहाँ पे समवृत या समवरक नियम अभी हमने आपको समझाया। तो अब देखिए इससे पहले हमने देखा था पूर्ण संख्याएं के अंदर, अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं के अंदर। अब देखिए पूर्णांक संख्या के अंदर क्या करेंगे, हम पहले योग में देखेंगे, योग में देख लेते हैं पहले। तो योग में हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक संख्या को आपस में योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। पूर्णांक संख्या आप लोगों को पता है, अभी हमने आपको समझाया। देखिए यहाँ पे ये है हमारा पूर्णांक संख्या का उदाहरण। पूर्णांक संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और शून्य भी, ये सभी जो है पूर्णांक संख्या है। तो हम कुछ भी संख्या ले लेंगे इसमें से, जैसे माइनस का ले लीजिए 4 और इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 6 को। कोई भी संख्या ले लीजिए पूर्णांक संख्या। तो देखिए आपस में जब इनको जोड़ेंगे और यहाँ पर योगफल जो है इनका एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, तो हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या जो है योग के अंतर्गत समवृत या समवरक है। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 6 में हम 4 को, यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह है इनके आगे और इनके आगे माइनस। जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर योगफल इसका होगा 2। 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो हम क्या कहेंगे। इसी तरह से दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 6, इसमें जोड़ देंगे हम माइनस का 2। तो देखिए इनको जोड़ के देखते हैं, दोनों पूर्णांक संख्या है। तो देखिए 6 यहाँ पर पहले इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे जोड़ने चाहे तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा 6। और यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस चिन्ह हमेशा याद रखिएगा। देखिए जब प्लस चिन्ह को जब प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, जब प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। या फिर पहले माइनस का चिन्ह रहे फिर प्लस का चिन्ह रहे और गुना करेंगे आपस में तो फिर भी माइनस का चिन्ह होगा। और दोनों जब माइनस का चिन्ह रहे और इन दोनों को जब गुना करेंगे आपस में तो प्लस का चिन्ह होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह जब इस तरह से कोष्ट में रहे तो देखिए प्लस और माइनस चिन्ह को, प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ पर प्लस और माइनस, जब प्लस माइनस चिन्ह को हम गुना करते हैं आपस में तो चिन्ह क्या होता है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये 2 है पोस्ट से बाहर कर देंगे इनको। अब देखिए 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 4। ये 4 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कहेंगे अतः पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत है। इसी तरह से हम घटाव में भी देखेंगे पूर्णांक संख्या लेकर के। अब देखिए पूर्णांक संख्या लेकर के हम देखते हैं घटाव में, घटाव या फिर बोलिए व्यवकलन। देखिए घटाव में देखते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या लीजिए 2, जैसे मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं -4 और इसमें से घटाना है -6 को घटा लीजिए। दोनों क्या पूर्णांक संख्या है, ये तो घटा रहे हैं तो घटाव का चिन्ह लगाए हैं और ये दोनों अलग का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग है इस तरह से। तो देखिए -4 है, -4 इसी तरह से रहने देंगे। और देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह को सोल्व करेंगे बोडमास नियम से। तो देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से हम जब गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पर हमने आपको समझाया, माइनस चिन्ह जो माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो हमेशा प्लस का चिन्ह लगता है। तो प्लस चिन्ह हो गया और ये है 6, तो 6 कोष्ठ से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है प्लस में, ये है माइनस में, जब दोनों अलग अलग चिन्ह का तो क्या होता है, घटता है। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 और 6 के आगे प्लस का चिन्ह लगाए तो इसलिए प्लस में होगा ये, और प्लस चिन्ह हम लगाते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 प्राप्त हुआ जब हम घटाएं इसमें से, तो ये 2 क्या हुआ है, ये हमारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। ये पूर्ण संख्याएं भी है, जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसे आप लोगों को याद रखना है। ये क्या है, पूर्ण संख्या तो है ही लेकिन इसे पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्या में से जब हम घटाए हैं 2 पूर्णांक संख्या को आपस में तो हमारा पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। इसी तरह से कोई और उदाहरण ले लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 7 और इसमें से घटा देते हैं 5 को, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 2। या फिर इसी में से -5 को घटा दीजिए, -5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 7 माइनस माइनस प्लस,
और ये माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना कर दे, प्लस का चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह, तो यहाँ पर कितना होता है 7 5 12। इस तरह से लगा सकते हैं। अगर इस तरह से हम लगाएंगे तो ये 12, ये क्या है पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः पूर्णांक संख्याएं घटाओ या फिर व्यवकलन कहिए, घटाओ के अंतर्गत समवृत है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम गुणन में। देखिए गुणन में क्या करेंगे, हम दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे, -4 और गुणे में 2, दोनों क्या है पूर्णांक संख्या है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और गुना करने पर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे अतः पूर्णांक संख्या जो है गुणन के अंतर्गत समवृत है। यहाँ पर देखिए -4 और ये 2, पहले संख्याओं को गुना करिए, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी के 8, और ये माइनस का चिन्ह और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में है ये 2। तो देखिए प्लस माइनस चिन्ह को हम जब गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। ये जो -8 है ये भी क्या है पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या कहेंगे अतः पूर्णांक संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत है। इसी तरह से अब हम भाग में देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए भाग में दो पूर्णांक संख्या को क्या करेंगे आपस में भाग देंगे। देखिए 4 को भाग दे दीजिए 2 से, तो देखिए 4 भागे 2 मतलब हो गया 4/2। इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 2 1 का 2, 2 दूनी के 4। तो हम 2/1 को इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2। इस तरह से 2 आया इसका आंसर। और इसी को हमें देखिए एक और उदाहरण समझाते हैं। इसमें तो आ गया पूर्णांक संख्या, लेकिन इसी को अगर हम इस तरह से लिखें 2 भागा में 4, तो इसमें देखिए नहीं आएगा, इसमें बट्टे के रूप में आ, यानी कि भिन्न के रूप में आ जाता है। 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, इस तरह से लिखेंगे। तो 1/2 आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे अतः ये जब नहीं आया पूर्णांक संख्या, 1/2 ये पूर्णांक संख्या नहीं, ये क्या है परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे अतः पूर्णांक संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। इसी तरह से आप चाहे तो समवृत या समवरक नियम जो है परिमेय संख्या में भी देख सकते हैं बना करके। परिमेय संख्या में भी इसी तरह से करेंगे, दो परिमेय संख्याएं को लेंगे और योग में देखेंगे, दोनों को योग करेंगे, और अगर परिमेय संख्या आ जाता है तो हम कहेंगे अतः परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवृत है। इसी तरह से घटाव में भी देखेंगे, तो इस तरह से वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं हो तो हमने 4 साल पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है परिमेय संख्याओं का, उसमें हमने बताया हुआ है परिमेय संख्या के बारे में, और इन सभी के बारे में नहीं बताया हुआ था इससे पहले, तो हम जो है इस वीडियो में बता दिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला नियम। अब देखिए दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इससे पहले हमने देखा था समवृत या समवरक नियम, अब हम देखते हैं क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता जिस तरह से हमने समवृत या समवरक नियम में सबसे पहले हम पूर्ण संख्याएं के अंदर देखा था, ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे हम पहले पूर्ण संख्याओं के अंदर। अब देखिए क्रम विनिमयता में क्या होता है, क्रम विनिमयता में क्या होता है, जब हम दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्याएं दो, जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो सी संख्या जो प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार इसी को हम उल्टा पुल्टा करके, जो बी है ये ए के स्थान पे और ए जो है बी के स्थान पे करके, और फिर जो संख्या प्राप्त होता है सी, वो दोनों सेम संख्या अगर प्राप्त हो, दोनों क्या हो, जब सेम संख्या प्राप्त हो पूर्ण संख्या में, तब हम कहेंगे ये, जैसे हम इसको समझाते हैं। देखिए योग के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्याएं लेंगे, दो पूर्ण संख्याएं ले लीजिए कोई भी, जैसे हम ले लिए 2, 2 क्या है पूर्ण संख्या है। इसी तरह से बी के स्थान पर कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 4, और दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे आपस में, 4 और 2 को जोड़े तो 6। ठीक इसी प्रकार इसका उलट करेंगे, इसको हम पहले रखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे 4 प्लस में 2, दोनों को हम ऐड किए तो देखिए यहाँ पर देखिए सी के स्थान पे हमें दोनों जगह पर 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब दोनों, यहाँ पर स्थान जब दोनों का सेम प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं इसमें अतः
दो पूर्ण संख्या है, ये दोनों दो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं के लिए दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम सत्य है, नियम सत्य है, सत्य है। अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को पुनः देखने की प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर से समझा रहे हैं, इसमें देखिए पूर्ण संख्याएं के अंदर हम देख रहे हैं, तो पूर्ण संख्याएं लेंगे हम सबसे पहले, और योग में देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होता है, और इसी को हम उल्टा करने पर देखिए ए का स्थान पे ये 2 है, बी के स्थान पे 4 है, और इनको जब हम बी के स्थान पे रखें, पहले बी का स्थान पहले ले फिर ए का स्थान, जब इसी को उल्टा करते हैं 4 को पहले 2 के बाद में, और दोनों को जब जोड़ते हैं और यहाँ पर देखिए इनका जो योगफल प्राप्त हुआ है दोनों समान प्राप्त हो, तो हम कहेंगे दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग, ये योग कर रहे हैं तो योग का क्रम विनिमय सत्य है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले 6 प्लस में 0, तो 6 में 0 को जोड़े तो 6, और अगर यहाँ पर 0 को पहले लिखेंगे और 6 को बाद में, फिर भी अगर जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है 6 ही, तो हम कहेंगे अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय सत्य है। इसी तरह से हम देखते हैं घटाओ में, घटाओ या फिर लिखिए व्यवकलन, व्यवकलन इस तरह से लिख देंगे और इसके अंदर देखेंगे। अब देखिए घटाओ के अंदर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए घटाओ के अंदर सबसे पहले हम दो पूर्ण संख्या लेंगे, जैसे ले लीजिए 4, और इसमें से हम घटाएंगे 2 को, तो 4 में से हम 2 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 2, फिर इसी को हम उल्टा करेंगे, 2 को पहले लिखेंगे और 4 को, ये नहीं करना है कि माइनस को भी साथ में लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, हम 4 में से घटा रहे हैं 2 को, ठीक इसी प्रकार हम इस 2 को लिखेंगे पहले, और इस 2 में से हम घटाएंगे 4 को। जब 2 में से हम 4 को घटाएंगे तो 2 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो हम घटाएंगे किस में से, 4 में से 2 को, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 4 के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब 4 में से 2 को घटाएं तो 2 प्राप्त हुआ, और 2 में से 4 को घटाएं तो माइनस में 2 प्राप्त हुआ, इस तरह से जब इसको उलट किए हैं तो, पलटे हैं तो यही होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर देखिए जब ये उल्टा हो, यहाँ पर देखिए जब दोनों संख्या सेम नहीं प्राप्त हो, यहाँ पर देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुआ सेम, यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था, जब 2 नहीं आया, दोनों समान नहीं आया है, तो हम क्या कहेंगे, अतः दो पूर्ण संख्याएं, दो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाओ का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। घटाओ में जो है क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्याओं के अंदर सत्य नहीं होता है, याद रखना है। अब इसी तरह से हम समझते हैं गुणन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत अब देखते हैं, दो हम क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्याएं लेंगे, दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 3 गुने में 5, दोनों पूर्ण संख्या, और इनको हम गुना करेंगे, 3 पंचे 15, और इसी को हम उल्टाएंगे अब 5 गुने के 3, और फिर भी सेम संख्या आ जाता है तो हम कहेंगे है सत्य है वरना नहीं है। तो यहाँ पर 5 दिया के 15 फिर भी आ जाता है, किसी भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4 गुने में 6, 6 चौके 24, और फिर 6 गुने में 4, तो यहाँ पर 6 चौके 24 फिर भी आ जाता है, तो हम कहेंगे अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है। इस तरह से समझ गए। अब हम देखते हैं इसी तरह से भाग में। अब देखिए भाग के अंदर देखते हैं, दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, 4 भागा 2, तो 4 भागा 2 मतलब 4/2,
काटेंगे 2 प्राप्त होगा, और इसी को हम देखेंगे उल्टा करके। जब 2 में हम भागा दे 4 से, यहाँ पर कितना प्राप्त होता है 1/2। कैसे, यहाँ पर 2/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2। तो इस तरह से 1/2 आया, और दूसरा क्या आया 2 आया। जब इसको उल्टा किए हैं तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है, इसका भागफल दोनों समान नहीं आया है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे अतः 2 पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। नियम सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, नहीं है। अब इसी तरह से हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। इससे पहले हमने क्रम विनिमय नियम क्या देखा है, पूर्ण संख्या पे। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के अंदर। अब देखिए क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम देखिए, इससे पहले हमने देखा था पूर्ण संख्याओं के अंदर, अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत। अब देखिए पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सबसे पहले हम योग में देखेंगे। योग में हम क्या करते हैं, 2 पूर्णांक संख्या लेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है हमने आपको समझा दिया है, यहाँ पर समझिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या का ये उदाहरण है, माइनस में रहे या प्लस में रहे या फिर शून्य रहे, सभी क्या होता है पूर्णांक संख्या होती है। अब बट्टे में नहीं होगा, बट्टे में रहे जब भी तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, योग के अंतर्गत देखना है, पूर्णांक संख्या लीजिए। जैसे मान लीजिए माइनस का ले लीजिए 2, ये क्या है पूर्णांक संख्या, और इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। पूर्णांक संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे माइनस का ले लीजिए 4, दोनों क्या है पूर्णांक संख्या है, तो हम इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। देखिए पहले तो इसको हम हल करेंगे बोडमास के नियम के तहत। बोडमास नियम क्या होता है क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 2, और इन चिन्ह को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस चिन्ह को जब गुना करते हैं आपस में तो माइनस का चिन्ह लगता है, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 है तो 4। तो देखिए दोनों चिन्ह क्या है माइनस में है। जब दोनों एक ही जाति का हो तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जिस जाति का है उस जाति का चिन्ह भी लगाएंगे। देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 6, और ये दोनों क्या है किस जाति का है, माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का इस तरह से चिन्ह लगा दिया। समझाने के लिए हमने इस तरह से जाति का प्रयोग किया है। तो देखिए माइनस का 6, ये क्या है एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि अब इसी तरह से दूसरा भी एक ले सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम ले लिया 5 प्लस में 4, पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या, तो पूर्ण संख्या तो है ही, ये पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या है दोनों। तो देखिए 5 4 को जोड़े तो 9, और इसी को हम उल्टा करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 को पहले लिखिए और इसके बाद 5 को बाद में, फिर भी यहाँ पर 9 आया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें तो आ गया दोनों में समान, और इसी तरह से इसमें भी देख लीजिए, पहले लिखिए -4 को, और इसमें जोड़ना है कितना को -2 को। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या, तो -4 है, -4 प्लस माइनस चिन्ह को हम गुना करेंगे तो आपस में क्या होगा माइनस का चिन्ह, माइनस का 2, तो कितना आ गया -4 -2 -6। देखिए इसको हम एक स्थान पे, यहाँ पर ये एक स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे -4 है, और इनको जब ऐड किए हैं दोनों को तो -6 प्राप्त हुआ। और इसी को जब हम उल्टा किए हैं, -4 को पहले लिया है, एक स्थान पे था, ये बी के स्थान पे था तो एक स्थान पे लिए, और ये एक स्थान पे था तो हम इसको बी के स्थान पे लिए, और जब दोनों को ऐड किए आपस में फिर भी -6 प्राप्त हुआ इनका योगफल। जब दोनों को इस तरह से किए हैं, इनका योगफल जब समान है दोनों में, तो हम क्या कहेंगे, अतः 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। इसी तरह से हम घटाव में भी देख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए घटाव के अंदर, घटाव या फिर व्युत्क्रम लिखिए, घटाव के अंदर देख लेते हैं। घटाव में क्या करेंगे, घटाएंगे 2 संख्याओं को, 2 पूर्णांक संख्या को, माइनस में 2 ले लिए, इसमें से घटाना है, कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लिया 4, इसको घटाएंगे। तो देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, हम घटा रहे हैं, और ये पूर्णांक संख्या लिए -2, और ये है 4 प्लस का,
ये घटाव का चिन्ह है बीच में, घटा रहे हैं। तो देखिए दोनों जब अलग सेम जाति का है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 2 6 हो गया। और कौन सी जाति का है, माइनस जाति का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और इसी को जब उल्टा करेंगे, देखिए 4 को पहले रख दीजिए और चिन्ह को नहीं लेना है साथ में, ये चिन्ह अलग है, ये घटा रहे हैं, घटाव का चिन्ह है, इसमें संख्या हम प्लस का लिए हैं। 4 लिख दिए और ये घटाव का चिन्ह है, घटाव का लगाएंगे। फिर ये माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। जब इनको हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 है 4, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से जब गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है, और ये 2 है तो 2, तो कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पर ये वाट का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 को हम ऐड किए तो 6। देखिए जब ए के स्थान पे -2 है और बी के स्थान पे 4, तो माइनस का 6 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जब इसको हम उल्टा किए हैं, ए के स्थान पे हमने रखा है माइनस ये 4 का, और बी के स्थान पर रखा माइनस का 2, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ है। देखिए दोनों का योगफल जो है अलग अलग है, इसका अंतर हो जाता है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, कहेंगे अतः 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए घटाव है, घटाव का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। अब इसी तरह से हम गुणा में देख लेंगे। अब देख लेते हैं हम गुणन के अंदर। अब देखिए गुणन में क्या करेंगे, हम 2 पूर्णांक संख्या लिखेंगे, माइनस का 2 ले लीजिए और यहाँ पर ले लेते हैं 3, दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी गुना करेंगे। 3 दूना के 6, माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए। इसी को हम उल्टा करेंगे, 3 को पहले लिखेंगे, माइनस का 2। तो देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, और ये प्लस का चिन्ह है और इनके आगे माइनस का चिन्ह। प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, यानी कि इसमें आ जा रहा है। देखिए दोनों का गुणनफल समान आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं भाग के अंतर्गत, भाग में देख लेते हैं। अब हम भाग में क्या करेंगे, 2 पूर्णांक संख्याएं लेंगे, माइनस का 2 ले लिए भाग, इसको कर देते हैं हम 4 से, मतलब कितना हो गया, माइनस में 2/4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस में 1/2, माइनस का आया 1/2। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी इसका पलटाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 भागा में माइनस का 2, इसको जब भाग करेंगे कितना हो जाएंगे, 4/-2 है। इसको जब काटेंगे तो कितना आता है, 2, जो कि यहाँ पर देखिए दोनों का समान नहीं मिल रहा, इसका भागफल अलग है, इसका भागफल अलग है। जब इसको उल्टा किए हैं तो हम क्या कहेंगे इसमें, अतः 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का मैं स्वयं करके देखिए वाले को हम समझा देते हैं। अब देखिए हम समझते हैं स्वयं करके देखिए को। स्वयं करके देखिए में पहला है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को हाँ नहीं में हमें भरना है। तो देखिए संख्याएं दिया हुआ है और इसके बाद क्या कह रहा है, अंतर्गत संवृत है या नहीं। संवृत नियम अभी हमने आपको बताया हुआ है, समझाया है। संवृत नियम क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं का, जब परिमेय संख्या है तो 2 परिमेय संख्या का योग करेंगे और योगफल अगर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो तो हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। यहाँ पर जैसे उदाहरण से समझिए, देखिए परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत संवृत है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 परिमेय संख्या लेंगे, 1/2 प्लस में 5/2, 2 परिमेय संख्या लिए और इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 6/2। 6/2 ये क्या है, P/Q के रूप में है,
जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में क्या किए हैं, योग किए हैं, तो इसका योगफल जो है एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे इसमें हाँ। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे व्यवकलन यानी कि घटाव में। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम घटाएंगे। जैसे घटाइए 1/2 में से हम घटाएंगे 5/2 को। इसको जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से हम लेंगे एलसीएम का। 2 आएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 माइनस 5 1 5, तो कितना आता है, यहाँ पर 1 में से तो घटेगा नहीं 5, तो हम 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4, और 5 के आगे चिन्ह लगाए माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाना है और बट्टे में 2। देखिए ये p/q के रूप में आ गया है, ये p/q के रूप में आया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, घटाव के अंतर्गत भी ये समवृत्त है, तो इसमें भी लिखेंगे हाँ। इसके बाद देखेंगे गुणन में, गुना करके देखेंगे। जब यहाँ पर कोई भी उदाहरण लीजिए 1/2 गुने 5/2, दोनों का क्या करना है, गुना करना है आपस में। गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 को 5 सामने सामने गुना होता है, 1 को 5 से गुना करेंगे 5/2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, 5/4। इनको जब हल करेंगे तो 5/4 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, p/q के रूप में है। तो गुना के अंतर्गत भी हम कहेंगे हाँ समवृत्त है। इसके बाद भाग के अंतर्गत देखना है, इस तरह से हम इसको भाग करके देखेंगे। 1/2 को भाग दीजिए 4/2 से, तो ऐसे भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको उलट करके देखेंगे। पहले भाग में हम क्या करते हैं, 1/2 चिन्ह को बदलते हैं, भाग को गुना करके, और इसको हम उल्टाते हैं 2/4। 2 1 ये 2 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 1/4, जो कि भिन्न के रूप में आया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें भी हाँ कहेंगे। परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है योग, व्यवकलन, गुणन, भाग सब में जो है समवृत्त है। परिमेय संख्या सभी में समवृत्त होगा। इसके बाद देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, अब पूर्णांक संख्या भी हम आपको समझाया हुआ है। देखिए पूर्णांक संख्या आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में देखिए पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है। कैसे है, तो हमने आपको समझाया हुआ इससे पहले। यहाँ पर देखिए ये उदाहरण है, समझा दिया है। तो इसमें पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्या होगा, हाँ इसमें होगा हाँ। इसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या घटाव के अंतर्गत समवृत्त है, इसमें पूर्णांक संख्या घटाव के अंतर्गत भी समवृत्त होगा, इसमें भी लिखेंगे हाँ। इसके बाद गुणन में देखेंगे, गुणा में देखिए, गुणन में भी देखिए यहाँ पर इसको जब गुना किए हैं तो यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे अतः पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्त है। तो गुणा में भी समवृत्त है, तो इसमें भी कहेंगे हाँ। लेकिन भाग में देखिए तो यहाँ पर जब भाग किए हैं तो ये भिन्न के रूप में आ गया है, ये पूर्णांक संख्या जो भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें नहीं। इसी तरह से देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आप लोगों को खुद से बना करके देखना है, क्योंकि हमने आपको पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया हुआ है इससे पहले। तो चलिए अब हम देखते हैं इनसे आगे। अब देखिए दूसरा है स्वयं करके देखिए में निम्नलिखित सारणी को क्रम विनिमेयता नियम के लिए पूरा कीजिए। इससे पहले हमने समवृत्त या समरक नियम को देखा था, और दूसरा है अब क्रम विनिमेयता, इसको भी हमने समझा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो इनसे पीछा करके देखिए फिर से, अगर याद नहीं आ रहा है तो। अभी हमने आपको समझा है क्रम विनिमेयता। तो देखिए क्रम विनिमेयता में क्या होता है, जब दो संख्या हो a + b, इसको ऐसे समझिए, जब हम दो संख्याओं को ऐड करते हैं आपस में तो संख्या जो प्राप्त होता है c, और इसी को जब हम उल्टा करके b को पहले लिखिए फिर a को, और इनका जो संख्या प्राप्त होगा योगफल, जब दोनों का योगफल समान प्राप्त हो तो हम क्या कहते हैं, ये क्रम विनिमेयता सत्य है। क्रम विनिमेयता नियम योग में सत्य है परिमेय संख्या के अंतर्गत। देखेंगे पहले करके। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लीजिए। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में, p/q के रूप में लीजिए 1/2, और यहाँ पर योग में करेंगे तो योग के लिए, तो योग में जो है देखेंगे 3/2, दोनों क्या है परिमेय संख्या है। और इनको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएंगे, इनका हल होगा 4/2, ये p/q के रूप में आ गया इस तरह से 4/2, और इसी को हम उल्टा करेंगे 3/2, और यहाँ पर प्लस में 1/2, इसी को उल्टा कर दिए, पहले लिख दिए 3/2 को, फिर प्लस का चिन्ह 1/2 को b के स्थान पे 1/2। अब इनको जब हल करेंगे कितना हो जाएंगे, 3 और 1 4/2। अब कहिएगा 4/2 कैसे आया, डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए। इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 1 2, एक बार में। 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3, और इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 3 और 1 4/2। यहाँ पर देखिए दोनों का जब हम इसको उल्टा भी किए हैं 4/2, देखिए दोनों का जो है योगफल समान आया है 4/2। तो योग के लिए हाँ होगा। अब इसी तरह से व्यवकलन यानी कि घटाव के लिए देखेंगे। घटाव में क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे। यहाँ पर जैसे ले लीजिए 1/2 घटाव 5/2,
या फिर कोई और उदाहरण ले, 2 के जगह पर 4 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है क्यू के रूप में 2 ही लेना, कुछ भी ले सकते हैं। तो इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो 2 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4। तो 2 को हम कितना बार में काटेंगे, 4 ये कितने बार में कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2। और यहाँ पर देखिए फिर ये 2 दूनी के 4, यहाँ पर 2 बार में कटेगा तो 2 को हम 1 से गुना करेंगे 2, और ये माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखिए 4 से 4 में हम काटेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। तो यहाँ पर देखिए 2 में से हम 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3। और ये 3 क्या चीज में होगा, माइनस में या प्लस में, तो चिन्ह आगे इनका माइनस लगा है 5 के आगे, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा बट्टे में 4। अब इसी तरह से हम इसको उल्टा करके देखेंगे, ये जो 1/2 है और माइनस 5 ये ए के स्थान पे हो, बी के स्थान पे, तो हम इसी को उल्टा करके बी को पहले लिखेंगे 5/4, और इसके बाद ए को बाद में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह 1/2, घटा रहे हैं, घटाव के लिए है तो घटाएंगे। अब इसके बाद देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 4 को हम कितनी बार, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 और 2 का तो 4 आएगा। तो देखिए 4 से हम 4 को काटेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5, ये माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और देखिए 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2। अब इसको देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो 3/4, यहाँ पर देखिए माइनस में आया है 3/4 और यहाँ पे आ गया 3/4 प्लस में, दोनों यहाँ पे अंतर है, दोनों अलग अलग आ गया, यहाँ पे माइनस में ये प्लस में, तो हम क्या कहेंगे इसमें नहीं, व्यवकलन में जो है परिमेय संख्या नहीं लिखेंगे। इसी तरह से गुना में देखेंगे, गुना में क्या करेंगे, दोनों को गुना करके देखेंगे। जैसे ले लीजिए उदाहरण 1/2, 2/3, इसको जब गुना करेंगे कितना होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 3 को हम 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6। इसी तरह से हम इसका उल्टा करके देखेंगे, पहले लिखेंगे 2/3 गुणने, फिर 1/2 को लिखिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना करके देखेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6। फिर भी देखिए दोनों का यहाँ पर गुणनफल जो है समान आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, गुना के लिए जो है हाँ हो जाएगा, गुना के लिए परिमेय संख्या में क्रम विनिमयता में हाँ हो जाएगा, सत्य है। और इसी तरह से अब हम भाग में देखेंगे, भाग के लिए तो यहाँ पर ले लीजिए कोई उदाहरण 2/3 भागा 4/2। इसको हम क्या करेंगे, भाग कैसे करते हैं, पहले 2/3 लिखेंगे और इसको हम पलटाएंगे, यहाँ पे भाग में है, इसको गुना का चिन्ह लगा करके 2 ऊपर चले जाएगा और भाग में ये 4 नीचे आ जाता है। जब इनको काटेंगे तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 दूनी के 4/3 चौके 12। और इसी तरह से अब इसको हम करके देखेंगे उल्टा, यहाँ पर देखिए इससे पहले हम लिखा था ये ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पर, अब बी के स्थान पे लिखेंगे 4/2, ये ए के स्थान पे हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे और ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाइए 2/3। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 4/2 है, 4/2 लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए, इसको हम ऊपर कर लेंगे 3 और बट्टे में 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर करेंगे तो देखिए 4 तिया का 12/2 दूनी के 4। इसमें देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर देखिए भाग के लिए नहीं होगा, देखिए दोनों का भागफल जो है अलग अलग आ रहा है, तो भाग के लिए जो है परिमेय संख्या कभी भी सत्य नहीं होगा, तो इसमें हम कहेंगे नहीं। इसी तरह से पूर्णांक संख्या के लिए है, पूर्णांक संख्या के लिए हमने अभी आपको बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या के लिए दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए पूर्णांक संख्याओं के लिए हम क्रम विनिमयता नियम बताया हुआ है। देखिए जब दोनों को उल्टा करके देखें इस तरह से, यहाँ पर देखिए दोनों का योगफल जो समान आ रहा है, इसमें भी देखिए दोनों का योगफल समान आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अतः 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है, तो इसमें हम हाँ कहेंगे, पूर्णांक में हाँ। इसी तरह से व्यवकलन में नहीं पहले से दिया है तो नहीं होगा, गुना में क्या होगा और भाग में क्या होगा, इस तरह से आप लोगों को समझ लेना है, ये हमने आपको समझाया हुआ है। और इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ अभी क्रम विनिमयता नियम में। और इसके बाद प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो पूर्ण संख्या में होगा वही प्राकृत संख्या में भी होगा, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को खुद से बना करके देख लेना है। सब इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सहचर्यता या सहचरिता एसोसिएटिव लॉ के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहेंगे, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।